अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है वहब बिन अमरू अल मारूफ बुहलूल दाना, जो कि आले मोहम्मद का दीवाना था। होश रुबा हकाइक ने अवाम को उसके करीब कर दिया था। वो ना किसी को सताता था, ना परेशान करता था और ना नुकसान पहुंचाता था। अलबत्ता अपने जुनून में अपनी दानिशमंदी को छुपाए हर वक्त लोगों की मदद को तैयार रहता। जल्द ही वो बगदाद का एक ऐसा पसंदीदा किरदार बन गया कि लोग उसके गर्विता हो गए और मोहब्बत से उसे वहब की बजाय बुहलूल कहने लगे, जिसके मानी हंसमुख, खूबसूरत और नेकियों का मजमुआ है। बुहलूल का लफ्ज उमूमन चुटकुलेबाज, हाजिर जवाब और सच्चे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। रफ्ता रफ्ता ये नाम यूं जुबान ज़द आम हो गया कि उसका असल नाम फरामोश हो गया। अब कोई भी उसे वहब नहीं कहता था, वो सबके लिए बुहलूल था और सब का बुहलूल था। उसकी दानाई और हिकमत ने उसे एक पागल और दीवाने से बढ़कर आकिलो दाना मशहूर कर दिया था। खलीफा हारून रशीद तक ये खबरें मुतवातर पहुंच रही थीं कि उसका रिश्तेदार वहब बिन अमरू दीवाना हो गया है। उसने दुनिया की शान और शौकत से मुंह मोड़कर खाक नशीनी इख्तियार कर ली है। वो अपनी गदड़ी में मस्त वीराने में बैठा रूखी सूखी पर गुजारा करता है, मगर हारून को यकीन नहीं आया। उसने सही सूरत हाल जानने के लिए अपने मुकर्रिबों को बुलाया। कुछ वहब बिन अमरू का हाल कहो, हमने सुना है वो दीवाना हो गया है। एक अमीर ने इतला दी, आलीजा अब तो उसे वहब कोई भी नहीं कहता, अब तो बच्चा बच्चा उसे बुहलूल कहता है। हारून ने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा ये नया खिताब उसे किसने दिया है? अमीर ने वजाहत की कि ज़िल्ले इलाही, वो हंसमुख तो पहले ही था, दीवानगी ने उसे कुछ और भी खुश तबा बना दिया है। अब तो वो बाज औकात मस्करों की सी हरकतें करने लगता है, लोगों को हंसाता और खुश करता है, इसलिए सब उसे बुहलूल कहने लगे हैं। हारून ने गौर करते हुए कहा, उसे किसी तबीब को दिखाया है ताकि उसका कुछ इलाज हो जाए? आलीजा, उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी तरह रजामंद नहीं होता। हारून ने इस्तफसार किया कि खाता पीता कहां से है और दिन भर क्या करता रहता है? वजीर ने तफसीलन जवाब देना चाहा कि आलीजा, उसके अजीज उसे खाना पहुंचाते तो हैं, मगर वो सिर्फ रूखी सूखी पर ही गुजारा करता है। उसने एक खंडर में डेरा जमा रखा है, दिन भर लड़कों बालों के साथ दौड़ता फिरता है, कभी कभी खूब मस्खरापन करता है, जिससे महज एक पागल नजर आता है, मगर बाज औकात ऐसी पते की बात कह जाता है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। इतने में एक दरबारी ने मुअद्दब लहजे में पूछा, हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं कि उसने कल क्या किया है? इजाजत है, हारून ने इजाजत दे दी। दरबारी बोला, कल बगदाद के बड़े बाजार में एक फकीर नानबाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। उसने अनवाओ यकसाम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे। खानों से भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज्जत का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुजरने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। बेचारे फकीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिरा में माल कहां था जो इन खानों की लज्जत खरीद सकता, मगर वहां से हटने को भी उसका दिल नहीं चाहता था। खानों की खुशबू उसकी भूख को बढ़ा रही थी। बिलाखिर उसने अपने थैले में से सूखी रोटी निकाली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नानबाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हो गई और वो चलने लगा तो नानबाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों मुस्टंडे, कहां भागा चला जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। फकीर ने हक दक होकर पूछा, कौन से पैसे? नानबाई ने लफ्ज चबाकर कहा, अच्छा कौन से पैसे? अभी जो तूने मेरे खाने की भाप के साथ रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? फकीर बोला, अजीब इंसान हो तुम, वो भाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर खुद को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या चला गया है जिसकी मैं कीमत अदा करूं? नानबाई बोला, बस बस अब इधर उधर की बातें मत कर, मैं तेरी जान हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना माल वसूल करके रहूंगा। फकीर बेचारा परेशान हो गया
کہ उस हट्टे कट्टे नान बाई से किस तरह जान छुड़ाए। उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलूल उधर से गुजरा और उनके करीब रुककर उनकी बातें सुनने लगा। फकीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे सुनाई तो वो नान बाई से बोला, भाई ये तो बताओ कि क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नान बाई बोला, नहीं खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की भाप से फायदा तो उठाया है ना। मैंने उसी की कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात ही नहीं आती। बहलूल ने सर हिलाया और बोला, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो ब्रदर, बिल्कुल दुरुस्त। और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और वो एक एक करके उन सिक्कों को जमीन पर गिराता जाता और कहता जाता, नान भाई ये ले पैसों की आवाज पकड़ ले, ये ले अपने खाने की भाप की कीमत, इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले, ले ले, ये सिक्कों की आवाज तेरे खाने की खुशबू की कीमत है, इसे अपने गुल्लक में डाल ले। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। नान भाई अपनी खिफ्फत मिटाने को बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलूल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की भाप और खुशबू बेचेगा तो उसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जाएगी। बहुत खूब। हारून महजूज होकर हंसा, वल्लाह ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है उसकी दीवानगी ने उसकी दानिश को कोई जरर नहीं पहुंचाया। आलीजा बजा फरमाते हैं, बहलूल हरकतें तो पागलों की सी करता है, मगर उसकी बातों में उसकी दानिश बोलती है। अगर इजाजत हो तो मैं भी एक वाकया हुजूर की समात की नजर करूं। एक दूसरे दरबारी ने कहा। खलीफा हारून रशीद ने इज़्न दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, उसने ना जाने कहां से सोने का एक सिक्का पाया था। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। कभी वो उसको उंगली पर नचाता था, कभी रेत से साफ करता और कभी पहिए की तरह घुमाता। एक नौसरबाज उसका ये खेल देख रहा था। उसने उसे पागल समझकर कहा, तुम्हें इस एक सिक्के से खेलने में मजा तो नहीं आ रहा होगा, तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। उसने जेब से सिक्के निकालकर बहलूल को दिखाए। बहलूल ने कहा, ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी देता हूं, मगर एक शर्त पर। नौसरबाज ने पूछा, वो क्या? बहलूल ने शर्त रखी कि पहले तू गधे की तरह ढींचू ढींचू की आवाज निकाल। उस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गधे की आवाज निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गधे की तरह रेंकने लगा। बहलूल हंसा, अजब गधे हो गई तुम कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फौरन पहचान लिया, और मैं गधा भी नहीं तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के को क्यों ना पहचानता। वो नौसरबाज बेचारा इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागते ही बनी। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शोखी तो खैर उसकी तबीयत में शुरू ही से बहुत है, लेकिन इस बार बहलूल ने कमाल कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।